सबको प्रणाम। आइए आज का सब विचार सुने। उसके पहले गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का ध्यान करें। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पादपद्मे तये स्मृत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हे मनुष्य, विचार ही कर्म के बीज हैं। जगत पिता परमात्मा ने सृष्टि में संकीर्णता, सीमा बंधन या दरिद्रता का स्थान नहीं रखा है। एक कुत्सित वस्तुएं संसार में नहीं बल्कि अपने अंदर में, अपने अंतर में घास भूस की तरह उग आई हैं। अंतःकरण में उत्पन्न होकर इन्होंने हमारे आत्मबल तथा गुप्त सामर्थ्य का भक्षण कर लिया है। यही कारण है कि अनेक व्यक्तियों में शरीर का परिवर्तन तो स्पष्ट दिखता है, किंतु मन, बुद्धि, अंतःकरण एवं समृद्धि का विकास किंचित मात्र भी नहीं दिखाई देता। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य में शरीर का परिवर्तन तो दिखता है, किंतु मन, बुद्धि, अंतःकरण में जो परिवर्तन होना चाहिए वह जो है दिखाई नहीं पड़ता। इस जगत में दुख देने वाले एक ही सत्ता है। इस जगत में अगर हमें आपको दुख मिलता है तो एक ही सत्ता है, और वह है मनुष्य का दुष्कर्म। और कर्म उसी बीज से, विचार और कर्म में कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि इस जगत में दुख देने वाली एक ही सत्ता है, और वह उसका नाम है दुष्कर्म, मनुष्य का दुष्कर्म। विचार और कर्म में कोई भेदभाव नहीं है। विचार और कर्म में कोई भी भेदभाव नहीं होता। गुरुदेव बता रहे हैं विचार बीज है और कर्म उसी बीज से उत्पन्न वृक्ष। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए, बहुत ही अच्छा आज का सविचार है कि विचार बीज हैं और कर्म उसी बीज से उत्पन्न वृक्ष। सुख दुख उसी के कड़वे मीठे फल हैं। सुख दुख क्या है? उसी वृक्ष के कड़वे मीठे फल हैं। कर्म शोक का विषय है कि समृद्धि के भंडार इस जगत में रहते हुए भी हम अपनी आत्मा को संकुचित कर डालते हैं। गुरुदेव यहाँ कहते हैं कि इस संसार में समृद्धि के भंडार रहते हुए भी हम अपनी आत्मा को बहुत ही संकीर्ण रखते हैं। उसमें सदैव निरुत्साही विचार भर लेते हैं। हम अपने अंदर हमेशा निरुत्साही विचार भर लेते हैं और भयपूर्ण दरिद्रता व गरीबी के टूटे फूटे विचारों में लिप्त रहते हैं। अपने टूटे फूटे विचारों में हमेशा लीन रहते हैं। जितना ही अधिक हम दरिद्र संस्कारों से चिपकते हैं, उतने ही अधिक दुखी बनते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। मन के आंतरिक प्रदेश में गरीबी के विचार प्रवेश न होने दें। बुद्धिमंद है, भाग्य फिर गया है, गरीबी लिखी है, ऐसा न सोचें। बुद्धि खराब है, हमारे पास
तो बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है, कम बुद्धि है, भाग्य हमारा दुर्भाग्य में बदला हुआ है, हमारे भाग्य ही ठीक नहीं है, हमारा सौभाग्य ही नहीं ठीक है, और हमारे जीवन में अमीरी है ही नहीं, हमारे जीवन में रुपया पैसा है ही नहीं, हम तो गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, हमारे जीवन में गरीबी ही लिखी हुई है, भाग्य में गरीबी ही लिखी हुई है। ऐसे नेगेटिव विचार हमें नहीं सोचना चाहिए। ऐसे विचारों का मस्तिष्क में संग्रह न होने दें तो निश्चय ही हमारा जीवन परिपूर्ण एवं ऐश्वर्यशाली बन जाएगा। अगर हम अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में नेगेटिव विचार नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन परिपूर्ण एवं ऐश्वर्यशाली बन जाएगा और हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे और हमेशा सुखी रहेंगे, धन धान से परिपूर्ण रहेंगे, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। हम अगर अपने जीवन में हमेशा अच्छा सोचेंगे, दूसरों का भला करेंगे और संसार के भलाई का काम करेंगे तो हम सभी के जीवन में हमेशा संपन्नता भरी रहेगी, प्रसन्नता भरी रहेगी। यह आज का सद्विचार था। आप सभी ने सुना, धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे यह गुरुदेव का विचार अधिक से अधिक घरों में जाएं और मनुष्य में देवता का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो और विचार क्रांति अभियान गुरुदेव का सपना जो है पूरा होके रहेगा और पूरा हो। आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। मनुष्य मस्तिष्क में शांति के लिए, विश्व में शांति के लिए, देश में शांति के लिए, समाज में शांति के लिए, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में शांति के लिए शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इस वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम।